नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में रीट और सीटेट के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए साइकोलॉजी के चैप्टर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले 5 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक भी दे देंगे, वहां जाकर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न ही नहीं बल्कि पूरा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है वो पूरा इससे संबंधित ही है। ये पूरे जो क्वेश्चन हैं, 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा है टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो सुमेलित करने वाले पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से जो टेस्ट पेपर है वो तैयार किया गया है। पहला प्रश्न है, सुमेलित करो। सुमेलित करना है तो देख लीजिए, गर्भावस्था कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो गर्भावस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो गर्भावस्था जो है, गर्भाधान से जन्म तक की जो आयु है वो गर्भावस्था कहलाती है। शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 वर्ष तक, ये भी सुमेलित है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की आयु जो है वो शैशवावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष, ये भी सुमेलित है। तो 6 से 12 वर्ष की जो बालक की आयु होती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वो बाल्यावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था जो है वो 13 से 18 वर्ष की जो आयु है वो किशोरावस्था कहलाती है। तो ये ए बी सी डी ये सभी सुमेलित हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? ऑप्शन है 9, 11, 14 और 21। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए, सोच लीजिए और कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका 14 वर्ष। 14 वर्ष की अवस्था में बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं कथन है। ये किसने कहा है कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं? ऑप्शन है वॉटसन, फ्रायड, थॉर्नडाइक और क्रो एंड क्रो। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है वॉटसन का। तो राइट आंसर इज वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि नहीं है। दोस्तों, कौन सी विधि सही नहीं होगी शैशवावस्था के लिए? तो ऑप्शन है व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि और मॉन्टेसरी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है वो शैशवावस्था के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था में शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शन है अभितेता, सहयोग, अनुकरण करना और सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। शैशवावस्था में तीनों अवस्था ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। दोस्तों, असत्य देखना है अपने को। विकास के संबंध में जो गलत है वो अपने को देखना है। ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर, एक बार इसको छोड़ दीजिए। वर्तानुकार, तो वर्तानुकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सिर से पैर की ओर, तो विकास की जो प्रक्रिया है वो सिर से पैर की ओर होती है। तो ये तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो है असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है,
जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किनके अनुसार जन्म के समय शिशुओं में उत्तेजना पाई जाती है? तो किसके अनुसार किसने शिशुओं के अंदर जन्म के समय उत्तेजना मानी है? तो ऑप्शन है गिलफर्ड, मैकडूगल, ब्रिजेज और वॉटसन। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ब्रिजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में नकारात्मक संवेग हैं। तो नकारात्मक संवेग कौन कौन से हैं? ऑप्शन है क्रोध, ये क्रोध डबल हो गया, क्रोध, ईर्ष्या और सृजनात्मक। तो नकारात्मक कौन कौन से हैं? तो ये क्रोध और जो ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया और ईर्ष्या हो गया, ए और बी, ए और बी। तो ये सही हो जाएगा, सी जो है इसमें ये सही हो जाएगा, ए, बी और सी। सृजनात्मक जो है वो सकारात्मक संवेग है, जबकि बाकी तीनों नकारात्मक संवेग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है और नाम मात्र की भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की तो नाम मात्र की भूमिका होती है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका नाम मात्र की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। शैशवावस्था के सामने है सीखने का आदर्श काल, बाल्यावस्था जीवन का कठिन काल, किशोरावस्था जीवन का अनोखा काल और शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। दोस्तों आप मिलान कीजिए कौन सा सही होगा। देखिए शैशवावस्था जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, तो एक में डी। बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था जीवन के अनोखे काल को अनोखा काल भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। किशोरावस्था है, किशोरावस्था जो है जीवन का कठिन काल जो है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। और शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सी, बी और ए। तो डी, सी, बी और ए, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? सिर से पैर की ओर विकास होने को सेफेलोकॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टोली आयु, डर्टी एज, समलिंगी समूह, प्रारंभिक विद्यालय की आयु और मूर्त चिंतन की आयु। तो दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें? तो बाल्यावस्था को जो है टोली की आयु भी कहते हैं, डर्टी एज भी कहते हैं, समलिंगी समूह भी कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है और मूढ़ चिंतन की आयु भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी, डी और ई। तो सी जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार बालक में नैतिकता किस आयु में प्रारंभ होती है? ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 7 से 14 वर्ष और 13 से 18 वर्ष। तो फ्रायड ने नैतिकता की आयु कहाँ से आरंभ मानी है? तो वो हो जाएगा आपका 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो। पावलाव के सामने है अनुकरण, स्किनर अनुबंधन और बांडुंग अनुकरण एवं पुनर्बलन। तो ये कौन कौन से सिद्धांत हैं? दोस्तों कल आपको जो वीडियो दिया था, कल के वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, साइकोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सब एक ही वीडियो के अंदर डाल दिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। तो पावलाव का कौन सा सिद्धांत है? अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलाव का है। स्किनर का कौन सा है? तो स्किनर का हो गया अनुकरण एवं पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर का है। और बांडुंग का जो है वो हो जाएगा आपका अनुकरण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और ए। तो बी, सी, ए राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन व प्रेरणा के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से गठित होता है। तो बाल विकास का सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, विकास की परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव के विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन है, प्रतिवृत्ति, निरंतरता, अनुक्रियमयता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, निरंतरता जो है वो मानव के विकास का सिद्धांत है। अनुक्रमीयता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है, तो प्रतिवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक सेम आयु के बच्चे जो हैं एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो यह कौन सी आदत है? ऑप्शन है, नैतिक आदत, विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत और नाड़ी मंडल संबंधी आदत। तो ये हो जाएगी, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका भावना संबंधी आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुक्रमणीयता होती है? ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप देख लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था से और गर्भकाल से। तो शिशु का विकास जो है वो गर्भकाल से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। शिशुओं की जो शिक्षा है, प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है, मूर्त शिक्षा, अमूर्त शिक्षा, विशिष्ट से सामान्य की ओर और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित। तो कैसी होनी चाहिए? मूर्त शिक्षा जो है प्रारंभिक स्तर की सबसे अच्छी शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है, वैलेंटाइन, रॉस, स्किनर और वुडवर्थ। तो किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किसने कहा है? तो ये कहा है आपके वैलेंटाइन ने। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन है, थार्नडाइक, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास जो है वो कैसे होता है? ऑप्शन है, हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों का विकास, स्नायुमंडल का विकास और लंबाई बढ़ना। तो शारीरिक विकास में तो ये सभी आते हैं, हड्डियों में वृद्धि भी होती है, मांसपेशियों का विकास होता है, स्नायुमंडल का विकास होता है और लंबाई बढ़ना। तो ये सभी आ गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो। फ्रायड के सामने है उनका सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत, पियाजे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों मिलान करना है, सुमेलित करना है, कौन सा होगा? तो फ्रायड का कौन सा है? तो फ्रायड का हो जाएगा आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। पियाजे का कौन सा है? पियाजे का हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चोम्स्की का कौन सा है? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो
किनका है, चोम्स्की का है। और कोहलबर्ग जो है वो हो जाएगा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन हो गए आपके बी, सी, ए और डी। तो बी, सी, ए और डी, बी आंसर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रथम 5 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है, कथन है। तो ये किनका मानना है कि बालक की जो प्रथम के 5 वर्ष हैं, शुरुआत के जो 5 वर्षों में जो सीखता है 12 वर्ष तक वो दुगना सीख लेता है। तो किसका मानना है? ऑप्शन है गैसल, कुप्पुस्वामी, स्ट्रैग और क्रो एंड क्रो। तो ये किन्होंने माना है? तो ये है गैसल का। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका गैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा समुद्र में तैरते हिमखंड की तुलना की गई है? तो समुद्र में तैरते हिमखंड की तुलना किनके द्वारा की गई है? ऑप्शन है फ्रायड, गैसल, कुप्पुस्वामी और गैरेट। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका फ्रायड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजकोष की निरंतरता का नियम दिया है। तो बीजकोष का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है लेमार्क, बिजमैन, मेंडल और डार्विन। दोस्तों कल जो वीडियो था उसके अंदर आपको बताया था कि बीजकोष का जो सिद्धांत है वो किसका है? बीजमैन का। बीज से बीज आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो ये बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। तो उत्तर बाल्यकाल का समय कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन है वाटसन, फ्रायड, पियाजे और स्ट्रैग। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता से तात्पर्य है डीएनए, आरएनए, शुक्राणु, जीन्स व गुणसूत्र। तो अनुवांशिकता का जो तात्पर्य है वो शुक्राणु से है। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो। आत्मगौरव, स्वामित्व की भावना, भोजनान्वेषण, क्रोध, युयुत्सा, भूख और संग्रहण श्रेष्ठता। तो सुमेलित करना है। तो आत्मगौरव, आत्मगौरव से क्या रिलेटेड है? तो स्वाभिमान। आत्मगौरव जब होगा तो अपने को स्वाभिमान की भावना होगी। भोजनान्वेषण, तो भोजन की जब इच्छा होगी तो अपने को भूख लगेगी। तो कौन सा संवेग होगा? तो भूख हो जाएगा। युयुत्सा, युयुत्सा का संवेग कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका क्रोध। और संग्रहण का हो जाएगा श्रेष्ठता। तो ए, सी, बी और डी, ए, सी, बी और डी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, और बच्चे को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा व प्रकृति। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का संबंध है। तो ऑप्शन है परिणात्मक, गुणात्मक, दोनों और कोई नहीं। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि विकास का संबंध किससे है। तो विकास जो है परिणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग और मूल प्रवृत्ति क्रमशः दर्शाता है। दोस्तों संवेग और मूल प्रवृत्ति कौन कौन से हैं? राइट जो है वो कौन सा है? व्यवहार और स्वभाव, स्वभाव और व्यवहार, आदत और व्यवहार व्यवहार और व्यवहार। तो दोस्तों स्वभाव का जो है
वो हो जाएगा आपका व्यवहार। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के लिए योगदान का परिणाम है। ऑप्शन है अभिभावक अध्यापक, वंशक्रम वातावरण, अनुभव और कोई नहीं। तो मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो वो हो जाएगा आपका वंशक्रम और वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन है अनुभव, सामाजिक संचरण, संतुलीकरण और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है तो कौन सा है? ऑप्शन है विद्यालय, खेल का मैदान, समाज और यौन शिक्षा। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो वो हो जाएगा आपका खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका मानना है कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं? तो दोस्तों ये किसने माना है? ऑप्शन है वुडवर्थ, स्किनर, वॉटसन और मैकडूगल। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक द्वारा भाषा सीखने का क्रम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लास्ट टाइम पूछा भी जा चुका है। तो भाषा सीखने का, बालक का जो भाषा सीखने का क्रम है वो सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन है ध्वनि का उच्चारण, संबोधन, वाक्यों का प्रयोग, ध्वनि पहचानना और लिखित भाषा का प्रयोग। तो आप देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बालक क्या करता है? ध्वनि को पहचानता है। तो एक नंबर तो हो गया ध्वनि पहचानना। उसके बाद में ध्वनि का उच्चारण, ध्वनि पहचान के ध्वनि को बोलने की आदत जो है वो डालता है। तो उसके बाद में आ जाएगा आपका संबोधन करना। 3 नंबर जो है संबोधन हो जाएगा। 4 नंबर जो है वाक्यों का प्रयोग हो जाएगा और 5 नंबर आपका लिखित भाषा का प्रयोग हो जाएगा। तो आप देख लीजिए DACB और DABCE, DAB। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नवजात शिशु को कोरे कागज़ के समान माना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है जॉन लॉक, हरलॉक, वॉटसन और पावलोव। तो किनका है कोरे कागज़ के समान शिशु को कौन मानते हैं? वो मानते हैं जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और सहज संबंध का सिद्धांत। तो कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया कौन सा हो गया? निरंतरता का सिद्धांत हो गया। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन है 6, 5, 4 और 3। तो नैतिक विकास के कोहलबर्ग द्वारा कितने स्तर हैं? तो इसके राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो। बाल्यावस्था, मूढ़ चिंतन की अवस्था, शैशवावस्था 19 से 60 वर्ष, किशोरावस्था, क्षणिक समय की अवस्था और प्रौढ़ावस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। बाल्यावस्था कौन सी होगी आपकी? तो बाल्यावस्था होगी आपकी मूढ़ चिंतन की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था कहलाती है। शैशवावस्था, शैशवावस्था में क्षणिक संवेग
की जो अवस्था है वो शैशवावस्था कहलाती है। किशोरावस्था जो है वो संवेग परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। और प्रौढ़ावस्था जो है वो 19 से 60 वर्ष की जो अवस्था है, 19 से 60 वर्ष की जो आयु है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सी, डी और बी। ए, सी, डी, बी। ए आंसर जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन है। तो दोस्तों किसका कथन है ये? ऑप्शन है वुडवर्थ, स्किनर, रॉस और मैकडूगल। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाया जाने वाला संवेग है। ऑप्शन है क्रोध, प्रेम, क्रोध प्रेम। ये क्रोध डबल हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोध और प्रेम दोनों ही पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेंडल ने किस पर प्रयोग किया? ऑप्शन है चूहा, बंदर, मटर और चूहा और मटर और कुत्ता। तो दोस्तों मेंडल जो हैं उन्होंने चूहे पर भी अपना प्रयोग किया था और मटर पर भी किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मटर और चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम किन व्यक्तिक गुणों का योग है? ऑप्शन है सामाजिक, मानसिक, जन्मजात और अर्जित। वंशानुक्रम जो है वो जन्मजात हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के संदर्भ में सही उत्तर का मिलान कीजिए। रोस, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, किलपैट्रिक जीवन का अनोखा काल, काल वब्रोस छदम परिपक्वता का काल और फ्रायड जीवन का निर्माण काल। तो रोस का जो है वो हो जाएगा आपका, रोस जो है वो हो जाएगा आपका छदम परिपक्वता का काल कहा है बाल्यावस्था को। किलपैट्रिक जो है, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की संज्ञा दी है। कोलवब्रस जो हैं वो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल मानते हैं और फ्रायड जो हैं जीवन का निर्माण काल मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ए, बी और डी। तो सी, ए, बी और डी। तो सी आंसर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आने वाली सीटेट और रीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इन 50 प्रश्नों से आपके रीट हो चाहे सीटेट हो, आप ये मान के चलें कि 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो आपके 100% एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए और 1-2 बार देखेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।